जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को सारा संसार प्यार करता है। और आप मतलब नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद जी के पास जो ताकत थी वो नाम की ही थी। वो छोटे से बच्चे थे, भगवान का नाम रटते रहते थे, तो वो भक्त हो गए थे बहुत बड़े। वो ताकत भी नाम की ही थी। ध्रुव जी ने गिलानी से मतलब ये माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। हनुमान जी राम 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 करते रहते हैं, तो उन्होंने राम जी को अपने वश में कर रखा है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, तो राम जी अपने नाम के वश में। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मतलब मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निकास मतलब मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसी के समान पवित्र हो गया। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतना नीच और नीचे गिरा हुआ हूँ, नाम के जपने से मैं भी पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या नाम में प्रेम होना है। भगवान के नाम में प्रेम होना है। सारी जितनी भी साधना सब कुछ पूरी दुनिया का जितना भी है उसका जो फल होगा लास्ट में जब समझ में आएगा, तो ये तो राम जी के रूप में प्रेत आ जाएगी, उसको चढ़ने लग जाएंगे, फिर राम जी के नाम से बहुत ज्यादा कर जाएगा। इसका फल यही हुआ। पहले मतलब सत्य युग में ध्यान से, दूसरे युग में मतलब त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। मतलब पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, मतलब सारी चीजों को देने वाला है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। मतलब परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मानने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी
देवते को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव मतलब प्रेम से, बुरे भाव मतलब वैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं और हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हों। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह जिन्हें सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंग से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति, विनय और चालाकी पहचान कर सुंदर मतलब मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को सहज जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। तुलसीदास जी अपने आप को यहाँ देखो कितना नीचा बता रहे हैं, और हम अपने आप में किसी न किसी चीज का घमंड करते हैं। घमंड बिना भगवान की कृपा के जाने वाला है भी नहीं। कि मैं इतना बुरा हूं कि श्री राम जी इस अपनी बुराई को भी कहते हैं कि तुलसीदास जी जैसा आपका सेवक है। मतलब इतना नीचा गिरा हुआ श्री राम जी आपने उनको अपने आप से जोड़ के रखा हुआ है, तो इसमें तो आपकी बदनामी है, उसको हटा दो। मगर श्री राम जी ने मुझको नहीं हटाया और मैं उनका सेवक कहलाता हूँ। इस बदनामी को भी राम जी झेलते हैं। यहाँ तुलसीदास जी अपने आप को इतना नीचा, इतना बेकार बता रहे, तो सोचो हम और आप क्या है। हमारी तो कहीं से शुरुआत भी नहीं हुई, मगर हो सकती है, इसीलिए सब कुछ लिखा गया और हमारे कानों तक पड़ रहा है, हम इसे पढ़ पा रहे हैं। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। मतलब नरक में भी मेरे लिए छोड़ नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस शिकायत दोष पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर दी जाते हैं। भगवान श्री राम जी मन की भक्ति को समझ जाते हैं, क्योंकि वो मन में ही रहते हैं। वो जानते कि अंदर से हम क्या सोच रहे हैं, हम किस भाव में आ चुके हैं।
तो वो उसी से जीत जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करने विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे श्री रामचंद्र जी के जैसे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, मतलब आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।